शिक्षा के क्षेत्र में जीएल एक बड़ा नाम। जीएल इसलिए कि जीएल ने बहुत सारी प्रतिभाएं इस देश को दी हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, बल्कि विदेशों में भी परचम लगा है। हमारे साथ मौजूद हैं जीएल के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब। जीएल एक ब्रांड बन चुका है, क्योंकि मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये जग जाहिर है। आज के दौर में अगर हम बात कर रहे हैं जीएल के अचीवमेंट के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगा कि शिक्षा में ज़रूरतें और चुनौतियाँ क्या हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं नियो परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मतलब हर रोज़ एजुकेशन बदल रही है, हर रोज़ टेक्नोलॉजी नई आ रही है। मेरे जैसे संस्थान और विश्वविद्यालय के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपने आप को इंडस्ट्री के अनुरूप, अपने आप को उनके मानकों के अनुरूप तैयार रखना। उसमें जो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो है हमारे शिक्षकों को उनके अनुरूप तैयार होना और उन शिक्षकों को अपने खुद को तैयार करने के बाद छात्रों को तैयार करना। जीएलए ने जो छात्र दिए हैं देशों में और विदेशों में, वो उन्हीं कारणों से बने। लेकिन मैं उसमें साथ के साथ ये भी जोड़ना चाहूँगा कि एक अच्छी बात यह है कि जीएलए विश्वविद्यालय के जो फैकल्टीज़ की टीम है वो इस चुनौती को समझती है और आगे बढ़कर अपने आप को अपडेट करती है। चुनौतियों के साथ साथ में ज़रूरतें भी होती हैं, और ज़रूरतें चाहे वो जीएलए की हों, चाहे वो बच्चों की, छात्रों की हों, तो ऐसे में ये सामंजस्य जीएलए कैसे बैठाता है? प्राइवेट विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो मोटे तौर पर प्लेसमेंट्स के लिए बहुत प्रयासरत होती हैं, बहुत ज़्यादा वो मेहनत करती हैं। लेकिन मेरा एक अलग मानना है कि अगर अच्छी शैक्षणिक व्यवस्था होगी, अच्छी फैकल्टीज़ होगी, ट्रेंड मैन पावर होगी, तो निश्चित रूप से वो बच्चों की जो सही ज़रूरत है वो पूरी होगी। और अगर वो ज़रूरत हम पूरी कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा काम काफ़ी हद तक सफल हो गया। जीएलए एक अच्छी फैकल्टीज़ के लिए भी जाना जाता है। अभी तक हम बात करें प्लेसमेंट को लेकर, तो जीएलए का प्लेसमेंट में अभी तक क्या अचीव है? बहुत सीधी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि जीएलए आज नॉर्थ इंडिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है। आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष और गर्व हो रहा है कि जीएलए विश्वविद्यालय में आज 500 से ज़्यादा फैकल्टीज़, 20 से 22 लोग जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के लिए दिन रात सुबह दोपहर शाम लगे हुए हैं, और करीब करीब 30 से 35 लोग फुल्ली डेडिकेटेड हैं बच्चों को ट्रेन करने के लिए और उनको डेवलप करने के लिए, ताकि वो समाज के काम आ पाएँ और उन इंडस्ट्रीज़ के काम आ पाएँ जो समाज के काम आ पा रही हैं। जल्दी से मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि नॉर्थ इंडिया में सर्वश्रेष्ठ संस्थान मैंने इसलिए कहा कि आज लगभग 90% से ज़्यादा बच्चों को हम लोग कंपनीज़ के पास पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ कंपनीज़ के पास ही नहीं पहुंचा रहे हैं, विश्वास मानिएगा, आज जीएलए परिवार से, जो जीएलए विश्वविद्यालय से बच्चे पास आउट हो रहे हैं, वो आज 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख, 32 लाख, 18 लाख, 12 लाख जैसे बड़े पैकेजेस पर जा रहे हैं। कोविड का दौर रहा, जीएलए ने काफ़ी अचीव कोविड में कहा। ऑनलाइन शिक्षा और एजुकेशन की हम बात करें तो कई मायनों में अगर देखा जाए तो कोविड के दौर से जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं उभर के आ गए हैं। लेकिन तकनीकी शिक्षा में अगर हम बात करें तो जीएलए अभी कहाँ खड़ा है? मैं एक बार फिर से सैल्यूट करना चाहूँगा, कुडॉस करना चाहूँगा टीम ट्रेनिंग प्लेसमेंट को, टीम फैकल्टीज़ को, टीम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट को और बाकी सब नॉन टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने कोविड के जैसे परम संघर्ष वाले समय में भी बड़ी सहजता के साथ बच्चों तक अपनी बात पहुँचाई और बच्चों तक पहुँचे। जी हाँ, मैं मानता हूँ कि जीएलए को अभी बहुत आगे जाना है, टेक्नोलॉजिकली अभी बहुत ज़्यादा सक्षम होना है। लेकिन इसके साथ खुशी की बात यह है कि हम सब लोग बिल्कुल बाहें चढ़ाकर तैयार बैठे हुए हैं, इस बात के लिए तैयार हैं कि हम लोगों को वो सारी टेक्नोलॉजीज़ को एडॉप्ट करना है और उनको बच्चों तक पहुँचाना है, ताकि वो एक सफल व्यक्ति बन पाएं और एक अच्छी इंडस्ट्री में अपना और जीएलए का परचम लहरा पाएं। और जिस तरीके से तकनीकी की बात कर रहे हैं आधुनिक दौर में, अगर आप देखा जाए तो रिसर्च के मायने भी बदल रहे हैं, क्योंकि पहले रिसर्च के इंस्टीट्यूशंस में अगर देखा जाए तो कुछ कमी आई है, लेकिन ऐसे में जीएलए कहाँ खड़ा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आज की तारीख में जीएलए ने, जब से भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री का सपना आया, सोच आई, उससे पहले से और उनके साथ पुरजोर कांधे से कांधा मिलाकर बढ़ने की कोशिश की। आज हमारे शिक्षकों ने लगभग 300 से ज़्यादा पेटेंट फाइल किए हुए हैं, जिसमें से 29 पेटेंट ग्रांट हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी सफलता है और मैं सारे लोगों को, सारे शिक्षकों को इस बात के लिए बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जनरली देखा ये जा रहा है कि जिस तरीके से आधुनिक दौर में रिसर्च में स्टूडेंट्स का रुझान भी कम हो गया है, लेकिन जीएलए की एक बड़ी उपलब्धि है कि इतने पेटेंट उसने फाइल की है, अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। क्या आप नहीं मानते कि हमें रिसर्च की ओर बढ़ना चाहिए, सरकारों को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो शुरू से, जिस दिन से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने हमेशा कहा कि इनोवेटिव थिंकिंग होनी चाहिए। उन्होंने कहा स्टार्टअप्स आने चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यवसायीकरण होना चाहिए, लोग नौकरी की जगह पर अपने व्यवसाय शुरू करें ताकि और ज़्यादा रोजगार के साधन मुहैया हों। आप विश्वास मानिएगा, जीएलए उसमें बिल्कुल पीछे नहीं है, कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलने की सोच रहा है। आज जीएलए में 50 से ज़्यादा अपने स्टार्टअप इंक्यूबेट हो रहे हैं। आज 50 से ज़्यादा व्यवसाय जीएलए में पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। उनमें कई सारे हमारे बच्चों के हैं और कई सारे बाहर के हैं। जीएलए विश्वविद्यालय ने पिछले 3 सालों में
करीब करीब 3000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं और ढेरों पेपर, कई 100 पेपर SCI जैसी महत्वपूर्ण श्रृंखला में भी आए हैं। ये भी हमारे टीचर्स की एक बहुत बड़ा योगदान है सोसाइटी को। यही पेपर्स आगे बढ़कर प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और प्रोजेक्ट्स आगे बढ़कर पेटेंट ग्रांट में कन्वर्ट होते हैं और पेटेंट ग्रांट आगे बढ़कर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में कन्वर्ट होते हैं, जो निश्चित रूप से समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ हितकर होता है। GLA, क्योंकि आज हम आपसे केवल GLA की बात करेंगे, आप वैसे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लेकिन आज बात हमारी अब पहली हो गई थी कि GLA में अगर हम बात करें तो आखिर GLA में क्या है कि स्टूडेंट्स को GLA में ही पढ़ना चाहिए? जी, एक तो सबसे खास बात यह है कि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि व्यक्ति कोई शहर या कोई और चीज़ ना चुने। उसको अगर नोएडा में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो वो नोएडा जाए, जयपुर में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो वो जयपुर जाए, और मथुरा में कोई संस्थान अच्छा लगता है तो मथुरा आए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज 12,000 से ज़्यादा बच्चे 15 स्टेट के GLA विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। 12,000 में से करीब 6,500 बच्चा हॉस्टल में रहता है, जिसमें से 2200 से लेकर 2500 लड़कियां हैं, छात्राएं हैं। आज बहुत बड़ा कारण है GLA में आने का। GLA क्योंकि मथुरा में है तो एक 100 एकड़ का बड़ा कैंपस है। जीने के लिए एक शानदार जगह चाहिए, खिलने के लिए वो वातावरण चाहिए जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो यहाँ है यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, जो विश्वास मानिएगा दिन और रात नई टेक्नोलॉजी और नई लैंग्वेजेस को लेकर, नए कोर्सेज को लेकर बच्चों तक पहुँचता है। और इन 3 साल की, 2 साल की MBA की, BBA की, BCA की, बायोटेक्नोलॉजी की, एग्रीकल्चर की, लॉ की या BTech की यात्रा पूरी करने के बाद जब बच्चे को एक अल्टीमेट गोल होता है कि मुझे या तो अपना व्यवसाय शुरू करना है या किसी अच्छी नौकरी पर जाना है, तो GLA उनके साथ वहां तक हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ता है। प्लेसमेंट की बात आती है, क्योंकि प्लेसमेंट बहुत मायने रखता है किसी भी इंस्टीट्यूशंस के लिए और यूनिवर्सिटीज़ के लिए। कितनी गारंटी GLA देता है प्लेसमेंट को लेकर? परम श्रद्धेय, परम आदरणीय श्री नारायण दास जी अग्रवाल, जो यहाँ के कुलाधिपति हैं GLA विश्वविद्यालय के, वो ये कहते हैं हमेशा कि नीरज, जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वो और उसका परिवार एक आस से आ रहा है, एक उम्मीद से आ रहा है। उसकी उम्मीद पर खरा उतरना GLA की प्राथमिकता है, बाकी सब काम बाद में देखे जा सकते हैं। आप विश्वास मानिएगा, आदरणीय कुलाधिपति के उस सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ मैं ही नहीं, CFO साहब जो मेरे छोटे भाई भी हैं, श्री विवेक अग्रवाल जी, हमारी पूरी टीचिंग और नॉन टीचिंग की टीम पुरजोर प्रयास करती है कि उन लोगों को 100% प्लेसमेंट दिलाया जाए। और आप विश्वास मानिएगा, लगभग 90% बच्चों को GLA से बहुत सफलतापूर्वक बड़े पैकेज पर हम प्लेसमेंट दिलवा पाते भी हैं। GLA, क्योंकि GLA अब एक ब्रांड बन गया है। पहले एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में खुला था, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रांड GLA बन गया है। कई मायनों में अगर देखा जाए तो GLA में पढ़ने की बहुत सारे बच्चों की इच्छा होती है कि अच्छी यूनिवर्सिटी है, क्योंकि आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी का तमगा भी आपका लगा हुआ है। तो ऐसे में जो गरीब बच्चे होते हैं उनके लिए GLA की तरफ से क्या कुछ रियायत मिलती है? बहुत अच्छी बात कही आपने, ये बड़ा ज़रूरी है सब लोगों को जानना। आपको जानकर यकीन होगा कि कुलाधिपति अपनी तरफ से करीब 5 से 6 करोड़ रुपए की छूट हर साल गरीब बच्चों को देते हैं। उन तक अगर कोई बात पहुंचती है तो बच्चा कभी भी खाली हाथ नहीं जाता है। उनका सिर्फ एक दृष्टिकोण है कि पैसों की तंगी की वजह से या कमी की वजह से कोई भी अच्छा बच्चा शिक्षा व्यवस्था से दूर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, आदरणीय कुलाधिपति जी की प्रशंसा में, वो ज़रूरी है सब लोगों को जानना। प्रदेश के 10 से 12 स्कूल आदरणीय कुलाधिपति जी ने गोद ले रखे हैं, और उन स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कहें, उन स्कूल की फर्नीचर की बात कहें, उन स्कूल के रखरखाव की बात कहें, उन स्कूल के बच्चों की ड्रेसेस की बात कहें, इससे जुड़ी कोई भी व्यवस्था की बात कहें, सारा का सारा खर्चा आदरणीय कुलाधिपति उठाते हैं। वो ये मानते हैं कि गाँव के बच्चों को भी शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। अगर कहीं कुछ कमी सरकार की तरफ से है या सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाई अभी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाएं। तो एक अच्छे संस्थान के लिए क्या जरूरी होता है? कि ये बहुत जरूरी होता है, एक अच्छा संस्थान हम तभी डेवलप कर सकते हैं। पूरी दुनिया का कोई भी अच्छा संस्थान बिना टीम के नहीं चल सकता। टीम तो बहुत लोग बना लेते हैं। जी, इसमें एक बड़ा मुद्दा, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो मेरा मानना यह है कि अच्छी टीम, और उसके बाद उस टीम का रखरखाव। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एक हीरे के व्यापारी से किसी ने पूछा, आप हीरे बनाते हैं, आप हीरे बड़े शानदार बनाते, तो उसने कहा नहीं, हीरे मेरे लोग बनाते हैं, मैं तो लोगों को बनाता हूँ। आप विश्वास मानिएगा, दुनिया की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना शानदार लोगों के नहीं चल सकती है। उन लोगों को छाट कर अपने यहाँ लाना और उनको रखना साथ में, एक यही मात्र तरीका है, एक मात्र कुंजी है सफलता की। और मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि GLA विश्वविद्यालय में वो शानदार टीम मौजूद है। GLA विश्वविद्यालय कैसे यहाँ तक बना, इसके पीछे इसका कर्णधार किसे आप मानते हैं? बहुत सीधी सी बात है कि हम सब लोग
सिर्फ और सिर्फ माननीय कुलाधिपति की अध्यक्षता में चल रहे हैं। आप सोचिए कि जीएलए मथुरा को आज 24 बरस हो गए साहब। आज 240 बच्चों से शुरुआत की थी, आज 12,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। मुट्ठी भर शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ था, आज हम लोगों के करीब 1200 से ज़्यादा लोग सम्मिलित हैं और निरंतर हम लोग प्रगति की ओर हैं। उनके सपने को पूरा करने का हम लोगों ने बीड़ा उठाया है। आज भी वो इस बात के लिए असंतुष्ट हैं कि जिस जीएलए की कल्पना वो कर रहे हैं उसमें अभी बहुत सारा काम बाकी है। ये मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कुलाधिपति के उस सपने को हम हर हालत में पूरा करेंगे और बहुत जल्दी पूरा करेंगे और मिलजुल कर पूरा करेंगे। सवाल ये भी एक सामान्य सी बात है, इसे कई बार लोग मजाक में भी पूछ लेते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा था कि जीएलए इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा और आप उसके सीईओ बनेंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें कोई दो मत नहीं है। सीईओ बनने का मैंने कभी नहीं सोचा था। ये जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस लायक मुझे सोचा होगा तो मुझे ये पदवी दी। लेकिन हाँ, एक शानदार कार्यकर्ता की तरह, एक ईमानदार कार्यकर्ता की तरह विश्वास मानिए, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जीएलए के लिए मैं कितना कर लूँ ताकि जो सपना पापा ने देखा, जो सपना कुलाधिपति ने देखा, वो पूरा कर पाऊँ। आप पब्लिकली मैसेज के रूप में क्या कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से, स्पेशली जीएलए के लिए? कभी भी आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बच्चों। परसेंटेज आपके लिए एक मापदंड हो सकता है, लेकिन परसेंटेज आपकी दुनिया कभी नहीं संवार सकता, ना दुनिया बना सकता, ना आपको तय कर सकता है कि आप कमज़ोर हैं या बहुत अच्छे हैं। परसेंटेज से कभी भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दुनिया में इतने सारे सफल लोग देखे हैं जो कम परसेंटेज पर भी अपने आप को प्रूव कर पाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी शायर का बड़ा मशहूर शेर है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत जब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर आपको अपने मन में विश्वास है कि एक बार मैं हार गया हूं तो दूसरी बार फिर मैं जीतूंगा, आगे बढ़ूंगा, लड़ूंगा और अपने आप को प्रूव करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। धन्यवाद। इस तरह साथ रहे जीएलए के सीईओ नीरज अग्रवाल साहब, जो कि जीएलए के अभी तक के अचीवमेंट की जानकारी उनके द्वारा दी गई। न्यूज़ के रोशन उपाध्याय के साथ गोविंद भारद्वाज।